नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वी ऑफिशियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नगरीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नगर प्रभाव क्षेत्र, अम्लैंड और नगर समूह। आज हम इस टॉपिक को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे नगर प्रभाव क्षेत्र यानी कि अम्लैंड का अर्थ। तो अम्लैंड जर्मन भाषा का एक शब्द है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अम्लैंड किस भाषा का शब्द है। तो अम्लैंड जर्मन भाषा का एक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है जमा लैंड, जिसमें का अर्थ होता है चारों ओर से यानी चतुर्दिक, तथा लैंड का अर्थ होता है भूमि। का अर्थ होता है चतुर्दिक यानी कि चारों ओर से और लैंड का अर्थ होता है भूमि। इस प्रकार अम्लैंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर की भूमि, अर्थात नगर के चारों तरफ की भूमि। तो अम्लैंड का अर्थ हुआ इस प्रकार अम्लैंड का अर्थ हुआ नगर के चारों तरफ की यानी कि चतुर्दिक भूमि। और अम्लैंड जर्मन भाषा का एक शब्द है। दोस्तों, याद रखें, जर्मन भाषा का शब्द है अम्लैंड। अम्लैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध विद्वान आंद्रे एलेक्स महोदय ने सन 1914 ईस्वी में किया। यानी कि अम्लैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1914 में किया गया आंद्रे एलेक्स महोदय द्वारा। अब हम देखेंगे नगर प्रभाव क्षेत्र की परिभाषा। तो अभी हमने इस अम्लैंड का शाब्दिक अर्थ देखा, जिससे कि स्पष्ट होता है कि नगर के चारों ओर की भूमि को हम अम्लैंड कहेंगे। अब हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी नगर के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जो विभिन्न आर्थिक व सांस्कृतिक कारणों से नगर से प्रभावित होता है। नगर के चारों ओर की वह भूमि जो कि आर्थिक कारण से और सांस्कृतिक कारण से नगर से प्रभावित होती हो और उससे कार्यात्मक यानी कार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है, उसे उस नगर का अम्लैंड कहते हैं। यानी कि नगर के चारों ओर की वह भूमि जो कि नगर से आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़ी हुई हो और उससे कार्यात्मक रूप से प्रभावित हो, अम्लैंड कहलाती है। नगर तथा उसके चतुर्दिक स्थित ग्रामीण क्षेत्र के मध्य पारस्परिक संबंध पाया जाता है। यानी कि नगर के चारों ओर जो भूमि है जो कि नगर के और गांव के यानी ग्रामीण क्षेत्र के मध्य पाई जाती है, इसमें परस्पर संबंध पाया जाता है। यानी कि यह परस्पर संबंधित होते हैं। जहां नगर अपने समीपवर्ती क्षेत्र को विभिन्न वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करता है, वहीं वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। यानी कि अम्लैंड और नगर में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। नगर अम्लैंड को विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करेगा तो अम्लैंड उसे प्राथमिक सेवाओं के लिए अम्लैंड पर निर्भर होगा। नगर के आसपास इसी क्षेत्र को नगर प्रभाव क्षेत्र, परिनगर या अम्लैंड कहते हैं। यानी नगरीय प्रभाव क्षेत्र को हम परिनगर भी कहते हैं और अम्लैंड भी कहते हैं। इसे विद्वान डिक्सन और हैरिस ने नगर प्रदेश का नाम दिया। यानी कि आपसे प्रश्न परिनगर, अम्लैंड और नगर प्रदेश के नाम से भी पूछ सकते हैं, तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखें। सामान्यतः जैसे जैसे नगर केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, कार्यात्मक अंतर संबंधी की गहनता कम हो जाती है। यानी कि इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम नगर से दूर जाएंगे, यानी कि नगर के केंद्र से दूर जाएंगे, तो कार्यात्मक संबंधों की गहनता यानी जो संबंध है कार्यात्मक कार्य के रूप में जो संबंध है उसकी गहनता है, इसमें कमी आती जाएगी। नगरीय प्रभाव की गहनता के अनुसार परिनगर के दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि गहनता किस क्षेत्र में कितना कार्यात्मक संबंध है, उसके हिसाब से हम परिनगर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक परिनगर यानी कि प्राइमरी अम्लैंड, दूसरा गौण परिनगर यानी कि सेकेंडरी अम्लैंड। प्राथमिक अम्लैंड यानी परिनगर। प्राथमिक अम्लैंड नगर का सर्वाधिक निकट स्थित वह क्षेत्र है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्णतः
नगर पर आश्रित है। विभिन्न उपभोक्ता वस्तु का क्रय विक्रय, शिक्षा, नौकरी के लिए इस भाग से दैनिक अभिगमन होता है। यानी कि परिनगर, प्राथमिक परिनगर वह परिनगर है, वह क्षेत्र है जो कि नगर से सर्वाधिक निकट स्थित होता है। यानी कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं नगर के सबसे पास का सर्कल जिसमें कि 1 लिखा है, यह प्राथमिक परिनगर होगा, जो कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर पर आश्रित होगा। और उपभोक्ता वस्तु का क्रय विक्रय, शिक्षा, नौकरी के लिए दैनिक इस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यह नगर के बहुत पास है, तो ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए दैनिक यहाँ से लोग दैनिक प्रतिदिन आवागमन करते हैं। हाँ, प्रतिदिन। गौण परिनगर अम्लैंड, वह भाग जो प्राथमिक अम्लैंड के चतुर्दिक होता है। यानी कि प्राथमिक अम्लैंड के चारों ओर पाया जाने वाला क्षेत्र गौण अम्लैंड कहलाएगा। यहाँ पर सेवा एवं आपूर्ति की गहनता होती है। यहाँ पर सेवा और आपूर्ति की गहनता होती है। यह क्षेत्र अपने विशिष्ट और उच्च आवश्यकताओं के लिए ही नगरीय केंद्र पर निर्भर होता है। यानी यहाँ पर उपभोक्ता वस्तु के लिए व्यक्ति प्रतिदिन आवागमन नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर उच्च आवश्यकताओं के लिए यह क्षेत्र नगर पर आश्रित होता है तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति किसी पास के छोटे से केंद्र से ही पूर्ण करता है। यानी कि यह क्षेत्र अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी पास के केंद्र से कर लेता है और उच्च आवश्यकताओं के लिए ही नगर पर आश्रित होता है, जैसे थोक व्यापार, समाचार पत्र, रेडियो प्रसारण, उच्च शिक्षा, विशिष्टीकृत चिकित्सा, यांत्रिक सेवा एवं उच्च प्रशासकीय सेवा इत्यादि के लिए यह क्षेत्र नगर प्रदेश पर निर्भर रहता है। नगरीय प्रभाव क्षेत्र का अर्थ और गहनता के आधार पर इसके प्रकारों को समझने के बाद अब हम देखेंगे नगरीय प्रभाव क्षेत्र यानी कि अम्लैंड की विशेषताएं। तो अम्लैंड की पहली विशेषता होगी आर्थिक निर्भरता। यानी कि अम्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से निकटवर्ती नगर पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि बाजार, उद्योग, सेवाएं आदि। यानी कि अम्लैंड अपनी आर्थिक रूप से अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए निकटवर्ती यानी निकट के शहर पर निर्भर होते हैं। दूसरा, प्रवास और आवागमन। इस क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग नगर में काम करने और शिक्षा प्राप्त करने और अन्य सेवाओं के लिए जाते हैं। यानी कि इसकी दूसरी विशेषता होगी प्रवास और आवागमन। तीसरी विशेषता होगी सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क। यानी कि नगर और अम्लैंड के बीच निरंतर सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क बना रहता है। इसकी चौथी विशेषता होगी बाजार केंद्र। यानी कि नगर अम्लैंड के लिए एक व्यापारिक केंद्र होता है, जिससे कि अम्लैंड की व्यापारिक क्रियाएं संपन्न होती है। नंबर 5, संचार सुविधा। नगर प्रभाव क्षेत्र में नगर से अच्छी सड़क और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिससे कि आवागमन सुगम होता है, आसान होता है। नंबर 6, सेवाओं की प्राप्ति। अम्लैंड क्षेत्र के लोग नगर से चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासनिक और अन्य सेवाओं प्राप्त करते हैं। यानी कि सेवाओं का हब होता है नगर अम्लैंड के लिए। तो दोस्तों, हमने देखी अम्लैंड की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता थी आर्थिक निर्भरता, दूसरी प्रवास और आवागमन, तीसरी सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क, नंबर 4 बाजार केंद्र, नंबर 5 संचार सुविधाएं, नंबर 6 सेवाओं की प्राप्ति। तो इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।